औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉमेडी के किंग उमर शरीफ के हवाले से, जो कि 19 अप्रैल 1955 को पैदा हुए लियाक़ताबाद के इलाके में। नाज़रीन, उनकी इतनी खिदमत, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जाके उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी ढेरों खिदमत हैं पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी हैं, और कल उन्होंने जो है जाते जाते सबको उदास कर गए। ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ख़बर थी सारे उनके फ़ैन्स के लिए, सबके लिए। और जिस तरह से उनकी खिदमत रही हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम में हम आज उनको ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे अपने प्रोग्राम में। उनके जो साथ काम करने वाले थे, उनके जो फ़ैन्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके हमारे शो में जो है उनकी जो यादें उनको हम ताज़ा करें। जिस तरह से उन्होंने हमेशा, जो कोई अगर स्ट्रेस में होता था, उनकी जब हम क्लिप्स लगा के बैठ जाया करते थे तो किस तरह से हम हंसते थे, पूरी फैमिली के साथ हम बैठ के जो है उनके प्रोग्राम्स देखते थे। उन्होंने स्टेज पे ड्रामों में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया, और इसी के साथ साथ जो है उनके जो साथी जो थे वो भी आज हर शख्स की आंखों में आंसू हैं, उनको सब याद कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनकी जो कब्र है, वहाँ पे आज उनकी तदफीन की तैयारियाँ की जा रही हैं। देखते हैं कि कब तक उनकी तदफीन होगी। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में। सीनियर एंटी इंक्रोचमेंट डिप्टी डायरेक्टर होंगे हमारे साथ बशीर सिद्दीकी साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे उमर शरीफ की ज़िंदगी के बारे में और कराची की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह ब्रेक से पहले मैं गुफ्तगू कर रही थी, हमारे मेहमान जो हैं स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब, और साथ मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। मैं आप लोग को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? बशीर साहब, पहले तो आपको, जैसे आपने कल खबर सुनी, जिस तरह से हमसे जुदा हो चुके हैं और कॉमेडियन जो है हमारे, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या था। आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा सरमाया था, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को? देखिए, कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जिससे आप दूसरी कंट्री में पाकिस्तान की पहचान बन जाते हैं। बिल्कुल। उमर शरीफ की शख्सियत, मरूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ऐसी ही शख्सियत थी जिनकी उस शख्सियत को दुनिया में, हम कहीं भी मुख्तलिफ कंट्री में मैं गया हूँ, तो अगर आप बेताज बादशाह मज़ा के जो है उमर शरीफ का जिक्र लाजमी होता था। लोग उनको कहते थे कि हमें कहते थे, यार आपके वहाँ पे उमर शरीफ साहब रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री और हमारी टीवी इंडस्ट्री और एक फ़नकारों के अंदर ये ऐसा खला है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन मैन होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये पाकिस्तान का सरमाया थे, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, पूरी दुनिया से उनके लिए जो है अफसोस के मैसेजेस और कॉल्स, जिस तरह से हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं वो भी जिस तरह से गम में मुब्तला है, और हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। और उमर शरीफ, मरहूम उमर शरीफ जो हैं, उनके इंतकाल पे बयान दिए हैं कि हम जी हाँ, नकल करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। जब जो है वो गए थे तो बाकायदा उनको जिस तरह से उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था, और उस तरह से जिस तरह से आप देखते हैं कि हमेशा से उन्होंने हर मतलब गमज़दा शख्स को उन्होंने हंसाया। तो ये वाकई बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। हम सब भी बहुत ज़्यादा इसमें अफसोस में मुब्तला हैं। बशीर साहब, हम बात कर लेते हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। पिछले दिनों जिस तरह से आप काफ़ी एक्शन में थे, इंक्रोचमेंट की गई हैं, तो अब किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी इंक्रोचमेंट मैंने देखा कि काफ़ी स्लो चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कराची के अंदर जो इंक्रोचमेंट का चीफ जस्टिस साहब के जो एक खूबसूरत ऑर्डर था, उस पर इम्प्लीटेशंस हुआ है। आप देखोगे कराची में हालिया बारिशों में वो हाल कराची का नहीं हुआ जो पिछले साल बारिशों में कराची का हुआ था। कराची के सारे बड़े नाले, छोटे नालों का जिक्र मैं नहीं कर रहा, कराची के सारे बड़े नाले बिल्कुल स्मूथ चल रहे थे, और वो आधे भी भरे हुए नहीं थे। उनकी हालत ये थी क्योंकि उन पर कार्रवाई हुई, उन पर तजावज़ात का खात्मा हुआ,
और बाकायदा हमने जो है उस पर बाकायदा ड्रोन से जो कैमरे से हमने वो टीवी में भी देखा और खुद वहाँ पे भी मौजूद हम थे रहे। फर्स्ट सेकंड ये कि दो जगह पे कराची पे एक केडीए चुरंगी और एक नागन चुरंगी पे जो है वो वहाँ पर पानी जमा रहा, जिसकी वजह से अब वहाँ पर वो जो जहाँ पे जमा हुआ था उस क्या वजह थी, क्यों जमा हुआ था, क्यों रुक गया था वो पानी, वो पता चल चुका है कि वो इसकी किस वजह से था। अब वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर लाइनें चौक थी उनको वो अब सही किया जा रहा है। तो पिछली बारिशों के मुताबिक इस बारिशों में अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। आपने सुना नहीं होगा, सानिया इतना बड़ा नहीं हुआ, इंक्रोचमेंट जो है। लेकिन न्यू कराची में एक बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। बिल्कुल, देखें ये भी तो एक सानिया ही होगा ना, जाहिर है। अब देखें जैसे आप देखोगे मीडिया पे आता है कि जब भी बारिश होती है इसका एक बाकायदा तौर पे एक स्पेल आता है, उसमें कहा था कि आप इलेक्ट्रिक पोल्स और दीगर ऐसी चीज़ों से जो है महफूज रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें बारिशों में। एक्शन तो देखें दुनिया के हर बड़ी कंट्री, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी बारिशों के बाद कुछ ना कुछ असर तो होता है। पाकिस्तान एक जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क, इस मुल्क में जो है अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है और वो भी सुमोटो एक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट के बेहतर हो रहा है। आप समझते हैं बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर हो रहा है। अगर अच्छा। आप देखें महमूदाबाद नाला जो कंप्लीट होने जा रहा है इसी अक्टूबर की 30-31 तारीख को 30 तारीख को पूरा हो जाएगा। उसमें बाकायदा तौर के ऊपर बरसाती नाला सेवरेज लाइन ख़त्म कर दी गई है, वो वहाँ की एनवायरनमेंट ही खूबसूरत हो गई है। सिर्फ एक आप नालों की हम बात ना करें, अगर हम देखें कराची में दूसरी इलाकों के अंदर वहाँ जहाँ पार्क पे कब्जा था, पार्क के कब्जे ख़त्म कर जा रहे हैं। 62 एकड़ का पार्क था, अगर आप किडनी हिल पार्क, जो कि अब उसको खूबसूरत बनाया गया है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कोई कौंसलेट जनरल, सफ़ीर, वो वहाँ बाकायदा तौर पर विज़िट कर रहे हैं। वो कुदरती हुस्न वहाँ पर मौजूद है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। मतलब जो कुदरती तौर पे उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हमने उससे की। और जो इंक्रोचमेंट थी, आप इंक्रोचमेंट भैंसों के बाड़े बताएं, अब 62 एकड़ के रकबे पर इंक्रोचमेंट, बेंगलोस लोगों ने सोसाइटियाँ बनाई हुई थी, अजीब अजीब बेंगलोस, कम से कम नहीं तो 70-80 बेंगलोस मस्मार किए हैं, जो बहुत बड़े कब्जा माफिया के लोगों के थे, अरबों रुपए के माफिया। अब लोग वहाँ पर विजिट के जा रहे हैं। कराची के लोगों को चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर होने के बाद बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मकामात 4 बेंगलोज हमने खाली कराए, जिनकी मालियत अरबों रुपए की है। हिल पार्क पे 57 बंगले थे ये, जो कि कब्जा नहीं हो, यानी कब्जा तो हो चुका था, उनकी लीजें हो चुकी थी, उन सबको वापस कब्जे में लिया और इसको हिल पार्क की हदूद में वापस दिया। तो चेंजिंग आएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप देखें कि कुछ लोग चाहते हैं कि आज ही कुछ इसकी चेंजिंग की जो है रिजल्ट आए, इसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह 2 से 3 साल 4 साल नजर आएगा। कराची खूबसूरत होने जा रहा है। ठीक है जी, ख्वाजा साहब के भी हम व्यूज मैं चाहती हूँ। ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ बशीर साहब की जो काविशों से और जो चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर किया था और उस पर इन लोगों ने तामील की, और ये गुज्जर नाला और दूसरे 4 नालों से जो तजावज़ात हटाई हैं, तो उसका रिज़ल्ट नज़र आया है कि कराची में इस दफ़ा बारिश के बावजूद, हालांकि सारी रात बारिश हुई है, मूसलाधार हुई है, लेकिन कोई पानी नहीं रुका सिवाय 2 मुकामात के। और उसमें उन्होंने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम इन्होंने डिटेक्ट कर लिया है कि उसकी लाइन चौक थी और उस लाइन को देख रहे हैं। और जहाँ तक ये तजावज़ात नालों पर से हटाई हैं तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल सामने आ गया। और ये किडनी हिल पार्क जो है इसको साफ़ करवाया है और फिर इसको माशाल्लाह दोबारा रेस्टोर कर दिया गया है। ठीक तो है जी, ये भी कराची की खूबसूरती में एक इजाफा है और ये भी समझो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तोहफा है। बिल्कुल। आपको उनके जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे एशियन गवर्नमेंट के हवाले से, वो तो आपने सुने ही थे कि किस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। उनको दुख होता है, बिल्कुल जाहिर है दुख, उन्हें हम सबको दुख होता है। काम करते हैं, फिर जब दूसरी जगह लोग डंडी मारते हैं तो फिर जहाँ उनका बस चलता है तो वो फिर काम उतार देते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से अभी जो है आपने जिक्र किया कि बारिशों से पहले जो है उसमें काम चल रहा है, लेकिन जो प्रेडिक्शन की गई थी तो उससे पहले क्यों नहीं जो है ये जो आपने बताया लाइन चौक थी और ये सब चीज़ें, तो ये पहले से क्यों नहीं सारी चीज़ें देखी गई थी? देखिए, इस जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि जो लोग अपना काम नहीं करते, ये जो नालों की सफाई का काम था कोई और इदारा कर रहा था, इंक्रोचमेंट का कोई और इदारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था इसके अंदर।
इसके अंदर ये हुआ है कि वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक आप देखो ग्रीन बस लाइन डाली जी गई। हाँ बिल्कुल। जब वो बारिश हुई तो उस पर पता चला कि वो लाइनें जो है ग्रीन बस लाइन के अंदर दब चुकी हैं। तो अब उस लाइनों को बाकायदा तौर पे नई 5 लाइनें डली हुई थी, जिसमें से 4 मुकम्मल तौर पे धंस चुकी थी। एक लाइन काम कर रही थी, इंजीनियर्स ने उसको ढूंढा, एक लाइन को खोला, एक लाइन 2 घंटे में वो पानी का सारा उसने गुजारा। तो अगर 5 लाइनें काम कर रही होती तो आप सोच लिए कि 1-1.5 घंटे में पानी निकल जाता ज़्यादा। तो उन जो 4 लाइनें जो थी उनको दोबारा नए सिरे से खोला जा रहा है, बल्कि नए सिरे से डाला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो केडी चुरंगी और नागन चुरंगी पे अब लाइनिंग जो पाइपें वो आ चुकी हैं और वहाँ पर अब काम शुरू हो चुका है। ठीक है जी। आज आपने जब भी गुज़श्ता जो चंद दिन पहले आपने इंक्रोचमेंट की थी, तो वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्रोचमेंट की गई और कितनी बाकी है, ये भी हमारे नाज़रीन। इंक्रोचमेंट गिराई है की नहीं है, इंक्रोचमेंट रिमूव की है। जी हाँ। अच्छा, असल में हुआ ये कि हमने डेली की बुनियाद पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हमारी चलती है। ठीक है। पूरी 7 डिस्ट्रिक्ट में, कराची के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कार्रवाई जारी रहती है। इसमें देखें मुख्तलिफ, ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, डिफरेंट एरिया से लोगों की कंप्लेन भी आती है। फिर कुछ कब्जा माफियाज हो ऐसे भी होते हैं जो सरकारी जगहों पे वो कब्जा करने की भी कोशिश करते हैं। और ग्रीन बेल्ट पे कब्जे हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इसी तरह 33 में बिल्कुल ऐसी हर जगह ऐसी हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने बल्दिया टाउन में जो है 1000 गज का जो हमारा प्लाट था सरकारी, उसको वागुजार कराए। उस पे जो है 13 या 14 शॉप्स, ये अजीब किस्म के लोगों ने वहाँ पर, तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी जो कार्रवाइयाँ हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। अच्छा, कुछ मोबाइल किस्म की जो इंक्रोच आप देखें, ठेले पथारे और ये इस किस्म की, ये हम इनको जो एंटी इंक्रोचमेंट की लैंग्वेज में इनको हम मोबाइल इंक्रोचमेंट कहते हैं, क्योंकि 40-50 लगी होती है, हम पकड़ने जाते हैं तो 10-12 हमारे हाथ में आते हैं, बाकी भाग जाते हैं। अच्छा। इनके साथ हम आंख पोछोली हमारी चलती रहती है डेली की बुनियाद पे। बाकी जो हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट है वो हम डेली की बुनियादों पे जो है रिमूव कर रहे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें आपकी कंप्लेन आई, किसी और ने की, फर्द ने की, किसी में इदारे ने की, हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कार्रवाइयाँ पूरी कराची में जारी रहती है। ठीक है जी। कितनी जो है आपने मस्मार कर दी हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई भी थी, और कितनी बाकी आपके ऑपरेशन कैसे होंगे? देखिए, मेरे पास जो है कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन का इदारे का मैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हूँ। ऐसे कराची में 19 एजेंसीज काम कर रही, 19 एजेंसीज हैं, जिसमें MDA है, LDA है, KDA है, वाटर बोर्ड है, KPT है, रेलवे है, कंटोनमेंट बोर्ड है और दीगर इदारे इस तरह कराची को, जो कराची के अंदर लैंड कंट्रोल एजेंसी है। जो मेरे पास लैंड कंट्रोल एजेंसी है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा कारकर्दगी जो है वो मेरी रही है। मैंने 99% जो है हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट रिमूव कर दी, जो कि हमारी कब्जे में थी। सैकड़ों एकड़ पर 160 एकड़ की, आप बिलीव करें, जो कराची का सबसे बड़ा बाग है या पार्क है जो अभी बनेगा, गटर बगीचा, 160 एकड़ का, वो मैंने अभी वागुजार कराया है, बिल्कुल सेम कराची, मेन शहर कराची के अंदर। और सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास ताकत कुव्वत वो इस वजह से आई कि चीफ जस्टिस साहब के एक ऑर्डर आके तमाम इदारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर ये कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मेरी जो कोशिश होती थी वो रायगा चली जाती थी, क्योंकि तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जमा हो सकते थे। मैं अकेले कर रहे थे, बाकी सब मुत्तहद थे। तो उस वक्त मैंने आपसे उस पहले भी जिक्र आपके प्रोग्राम में जिक्र किया थे, एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव करना ऐसा है जैसे नंगी तलवार पे आप पैदल चलना। मुझे पाकिस्तान से बाहर से अफगानिस्तान और इंडिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और 4-5 कंट्री मेरे अभी जैसे वहाँ से मारने की बाकायदा तौर पे मेरी और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने, फ़ोन की धमकियाँ जाए, वो रजिस्टर्ड हुई हैं इसी तरीके से। और जैसे मुझ पे मतलब हाई कोर्ट के बहुत बड़े जज मेरे साथ बैठे हुए हैं, वकील हैं पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़े वकील, मतलब नाम है पाकिस्तान में इनका। आप इनसे पूछिए कि माफियाज क्या काम करती है। लैंड माफिया ने सिमें ली हुई हैं अफगानिस्तान की, दुबई की, वहाँ की वो इस्तेमाल करते हैं और ये धमकियां वगैरह उनसे दिलवाते हैं ताकि हमारे सिस्टम में ना आए।
तो ये इनके पास इनके बड़े लंबे हाथ हैं। अच्छा जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने जी बताया कि बता रहे हैं, आपको अफगानिस्तान इंडिया की इसमें ली हुई हैं, धमकियां दी जा बिल्कुल रही दे हैं दिए। और फिर इस पर आप देखेंगे, मैं शायद मैं अभी इनके सामने तो मैं क्या बोलता हूँ, शायद मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी हूँगा जिस पे 450 के करीब केस हैं अच्छा हाई कोर्ट के, और कंटेम ऑफ कोर्ट हैं अजीब ये माफियाज की। कोर्ट को सही देखिए, कोर्ट जो है हर किसी की इस्तदा सुनता है। कोर्ट जब तक दूसरे की जो भी उसका प्ले है वो नहीं सुनेगा तो कोर्ट कोई फैसला देता नहीं है। लेकिन जब कोर्ट को झूठ ये कहा जाए कि मुझ पे जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है, तो कोर्ट फौरी तौर पे कहता है कि इसको बुलाओ, ये जुल्म क्यों कह रहा है, क्योंकि कोर्ट बना ही इंसाफ के लिए। तो लोगों ने झूठ और ये इस किस्म के केस करना शुरू किए। 450 के करीब केस के बाद जब हम वहां जाके बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, फिर जो है वो जजेस साहिबान समझते हैं कि हाँ ये गलत है, जस्टिफिकेशन बताते हैं कि सर हमने कोई इलीगल नहीं किया, तो ये भी डराने का, ये भी हमला करने का, उस काम को रोकने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, ठीक है, उसमें स्टॉपर करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो आपने अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए आपने फिर अपनी कोई सेफ साइड अभी की आपकी फैमिली को जिस तरह से, और आपको जो है धमकियां दी जा रही हैं? जी मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है, पुलिस सिक्योरिटी है मेरे पास। और फिर आप ये भी सोचे, किसी को भी देखिए, हम हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी बड़ा काम करना है इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, तो आपको बेडर बेखौफ होकर काम करना पड़ेगा। वरना तो अगर हर आदमी डर जाएगा तो फिर ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो ये मिशन है, वाले छा जाएंगे ना। हाँ, ये मिशन है, ये खिदमत है। लेकिन माशाल्लाह हमारी अदालतें, हमारे जो फोर्सेस हैं वो भी माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को जो है जमने नहीं देते। नगर लोग हैं। हाँ भाई। जी, तो ख्वाजा साहब आप बताएं, आपका जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि आप भी तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपको भी काफी हर तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना रहता होगा, तो आपको कभी किस तरह की तो कोई शुक्र है अल्लाह का, हाँ आपके लिए आपके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं आया अभी तक? बशीर साहब की माशाल्लाह काफ़ी काबिश हैं, और अभी जिस तरह से इन्होंने इंक्रोचमेंट बशीर साहब तो बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो हम तो वकील हैं, उल्टा बचाते हैं। तो ठीक है जी, गिराते हैं। जी, जिस तरह से अभी आपने जो है कई जो है मस्मार किए हैं, बिल्डिंग्स जो है इंक्रोचमेंट जो है पूरी की है आपने, तो उसमें जो लीगल थे और जहाँ पे जिस तरह से कब्जे के उस पे थे जो किए गए थे, जो गैर कानूनी जो है तजावज़ात जो है हो गई थी, तो उनका मुतबादल गवर्नमेंट ने कुछ दिया, उनको कोई मुआवजा वगैरह गवर्नमेंट ने रखा है उनके लिए? जी हाँ, देखें, इसमें जो बड़े नाले थे कराची के, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया, महमूदाबाद नाला, गुजर नाला, बिल्कुल सेम इसी तरह औरंगी नाला जो है, वो तकरीबन ये तीनों नाले मिला के 56 से 57 किलोमीटर का रकबा बनता है। दोनों तरफ इतराफ के अगर माने 56 किलोमीटर कराची शहर में, ये मुकम्मल तौर पे तजावुज़ात से भरी हुई थी। यानी नाला 200 फीट का नाला, 3-3 मंजिला मकान बने, 10 फीट का, 8 फीट का, 5 फीट का नाला रह गया था, 200 फीट का नाला। महमूदाबाद और गुजर नाला तो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ था। इस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है पहले एक प्लान किया, इनकी बाकायदा तौर पे तमाम तजावुज़ात थी, कितनी तजावुज़ात, उस पर आईडी नंबर इशू किया कि फिर जिसके घर पे आईडी नंबर लगा उसे हमने शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी ली। ठीक है कि आप आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी दें, और अगर हम आपके घर को मस्मार करेंगे तो हम आपको इसका कोई भी अल्टरनेट देंगे। तो इस तरह तकरीबन 5200 के करीब जो है आईडीज़ हमने लगाई गुजर नाले पे, और बिल्कुल इसी तरीके से 1700-1800 आईडीज़ हमारी लगी औरंगी नाले पे, और महमूदाबाद पे लगाई 65, 68, 70 आईडीज़ हमारी लगी। इस पे हमने रखा जिसका 30% से ज़्यादा जाएगा उस पर हमने आईडीज़ लगाई। देखें, कुछ लोगों के घर के आगे अगर उसने सीढ़ियाँ या 2 फीट 3 फीट का बढ़ाया हुआ है, अगर हमने वो तोड़ दिया तो उसको तो हम उसको क्या नेमल बदल दें या क्या अल्टरनेट दें। जिसका घर का 30% गया उसको हमने जो है बाकायदा तौर पे 2 साल का रेंट दिया है। ठीक है, 15,000 रुपये महीने के हिसाब से उसको हमने चेक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 90,000 का चेक दे रहे हैं हर 6 महीने बाद। अब दूसरा स्पेल आ रहा है, मतलब दूसरा चेक हम दे रहे हैं, पिछला 6 महीने का दे चुके हैं, अब इस 6 महीने का हम देना शुरू कर दिया। ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि जो अपना पाकिस्तान का वो घर बना रहे हैं जो, उसमें फर्स्ट तरजीह
इनको 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का जो है उसमें जो है फर्स्ट तरजीह इन लोगों को दी जाएगी। सही है। सेकंड, सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 80 गज का इनको घर मुकम्मल बना के दिया जाएगा। ठीक है। तो अल्टरनेट तो इनके लिए मैं वो जुमला और यहाँ पर नहीं कहना चाहता कि तजावुज़ात कायम करने वालों लोगों को भी अब मुकम्मल तौर पर इसमें, चूँकि गरीब गुरबा लोगों का ज़्यादा इसमें था, तो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया और सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्टरनेट इनको सब मिलेगा और मिल चुका है बहुत सारी चीज़ों, बहुत जगहों पे। ठीक है जी। ख्वाजा साहब, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, लेकिन समझ से बाहर बात यह है कि जब ये चीज़ें कायम हो रही होती है उस वक्त क्यों नहीं हमारे इदारे आंखें खोलते हैं? थाने का ताउन हासिल होता है एनक्रोचर्स को। कई थानेदार जाते हैं, वो खुद जाके बाकायदा, उनका ये साइड बिजनेस होता है, जो क्राइम वगैरह में तो जो कमाते हैं वो तो कमाते ही हैं, बाकी ये एक तजावुज़ात कराना, कब्जे खाली कराना, ये इनका साइड बिजनेस होता है। तो वो अपने इलाके में जितने देर उनकी पोस्टिंग होती है तो वो जो मैक्सिमम वो करवा सकते हैं, तो बाद अपने बंदे रखे होते हैं इस काम के लिए, तो वो कब्जा करके इनक्रोच करा के और जगह बेच के आगे निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम है। तो ये लेकिन थाना इतना पावरफुल हो गया ख्वाजा साहब कि एक एसएचओ जो है वो पूरे मकान तामीर करवा देते हैं। ईंट नहीं रख सकते। बिल्कुल। लोग अपने जाती प्लॉटों की जब बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जाते हैं तो पुलिस मोबाइल आती है और ऐसा और डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एसबीसी आ जाती है, फौरन वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो तब बाकी हमारे इदारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना। उन्होंने सब जगह सेटिंग की हुई होती है, तो वो कहते हैं कि ये काम सेटिंग से होता है, पहले सेटिंग। और हमारे लोग भी इतने मासूम है ना कि वो आंखें बंद करके इन लोगों के पे ट्रस्ट कर जाते हैं कि अब हमने जो सारी जिंदगी यहीं रहना है, इसके बाद जो है जीना भी यहाँ से, मरना भी यहीं से। उस वक्त ये है कि कोई इदारा जो है आंखें नहीं खोलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता है कि बशीर साहब जैसे भी लोग बैठे हुए माशाल्लाह, हमारे कोर्ट यहाँ पर है, उस वक्त जो आपसे एनक्रोच करा रहा होता है ना, वो डिलीवर कर रहा होता है, वो पैसे लेके आपसे काम आपका कर रहा होता है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप दे देते हैं पैसे, आप कहते हैं भाई काम करके चला गया, रात तक दीवार बन गई है, अगली रात को छत बन जाएगी, तो वो बेचारे वो तो अपना खर्च कर देते हैं, सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, तो ये तो लेके चले जाते हैं। इनको पता होता है कि थोड़े दिनों बाद आके एंटी एनक्रोचमेंट वाले इसको गिरा देंगे, तो जब तक तो ये दे के निकल गए होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहते हैं फिर ये जाने और वो जाने। अच्छा जी, अभी जैसे नस्ला टावर का भी मामला आपके सामने है, लोगों ने कितने प्रोटेस्ट किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये भी नहीं, नस्ला टावर के बारे में तो माशाल्लाह चीफ साहब इज़ वेरी फर्म, और ये देखेंगे आप इंशाल्लाह, ये बताएंगे आपको चंद दिनों में ये फारिग हो जाएगा। अच्छा जी। जी जी। तो क्या आप लोगों ने आगे की हिकमत अमली तैयार की है? ज़मीन पे बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा आप देखेंगे कि इस कराची शहर में जो है कुछ माफियाज थी, 40-45 साल से काम कर रही थी। वो माफिया इतनी मजबूत थी, जैसे ख्वाजा साहब ने बताया कि वो 40-45 साल से जो माफिया काम कर रही हो, कब्जा ग्रुप, और वो बाकायदा तौर पे उनके हर डिपार्टमेंट, हर जगह पे बंदे उन्होंने रखे हुए। यहाँ तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनकी मर्जी से होती थी। आज से मैं 40-45 साल पुरानी, जब वो जिससे कि कराची में काम चल रहा था, टीवी पे आप आज दफ़ा देखती होंगे कि वहाँ पर 300 रुपये महीने आप दें और आपको एक फ्लैट मिलेगा। एड चल रहा होता है टीवी के ऊपर, मतलब मीडिया के ऊपर भी चल रहा होता है, और लोग हजारों, मैं नाम नहीं लेना चाहता एक एडवर्टाइजमेंट का, कि मैंने तमाम चैनल्स पे देखा है, उसमें 300 रुपये में घर लीजिए। अच्छा। क्योंकि गरीब आदमी जो है वो जब वह जाएगा लालच में आ जाता है ना, लाखों आदमी। 300 रुपए तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जी जी। 300 रुपए महीने और उसके ख्वाबों का महल मिल रहा है, उसके तो फ्लैट तो महल ही है ना। तो वो 300 में हमारे पास इतला, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तकरीबन 7.5 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। अच्छा। उस 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन के अंदर वो रजिस्टर्ड करते हैं 3,500 रुपए लेके, फिर आपसे जो है 2 महीने 3, अब 7.5 लाख आदमी ने 3,500 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन कर ली, तो कई अरब रुपए तो उन साहब के पास आ गए पहले तो। सेकंड, फिर हर 3 महीने बाद जो है वो बेचारे जो 300 सोचता, उसने सोचा मेरे से 6 महीने का आप एडवांस लेने 1200 रुपए के मेरे से। बाद में पता चला कि यहाँ पर इस नाम की कोई जमीन नहीं, इस नाम के कोई नहीं, एक सिर्फ उन्होंने वहां पर मैप लगा बोर्ड लगाया हुआ है और कंटेनर रख के वो काम करते। ये माफिया थी, अरबों रुपए कमा गई। अब
जब चीफ जस्टिस साहब का एक सोमोटो एक्शन सरकारी होता है, जमीन पे 2 कंटेनर रख के उनके अंदर कालीने डाल के और दफ्तर बना दिया और वहीं पे पैसे जमा हो रहे हैं। तो और अब बताया जैसे बशीर साहब ने 7.5 लाख लोगों ने फी आदमी 3,000 रुपया जमा कराया। लेकिन उस ख्वाजा आदमी साहब के इतना पास बड़ा तो- दफ्तर खोल के बैठ गए वहाँ पे, दफ्तर टीवी पे तो कमर्शियल कंटेनर जैसे आप के बता रहे अंदर- चल रहे, तो वो तो टीवी कमर्शियल के ऊपर चल रहा है ना। समद दादा भाई आया था, उसके पास 1 इंच जमीन नहीं थी, उसने सारे लोगों के प्लॉटों के ऊपर अपने बोर्ड लगा के और उस पर 25-15 बिल्डिंगों की तस्वीरें लगा दी हाँ और लेके पैसे भाग गए वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जो है कराची शहर पे औरतों ने अपने जेवर बेच के पैसे जमा कराए। बिल्कुल माफियाज ऐसे ही जो है। थी वो इस किस्म का काम करती थी। अच्छा, उसके बाद होता ये था कि अगर उनके पास कोई जाता था तो वो कोर्ट से स्टे ले आते थे कि ये ठीक है। अच्छा, जब स्टे आता है तो तमाम सरकारी मुलाजिम जो भी होता है वो फौरी तौर पे जो है कोई डर जाता है, एक्शन नहीं ले सकता कि कानूनी तौर पे क्या होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ और शो किए होते हैं। कोर्ट का मैटर ये होता है कि आपको अगली डेट मिलेगी 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद आपको डेट मिलेगी, जब तक आप अपना बताएंगे कि नहीं ये गलत है ये सही। उस 1.5 से 2 महीने के अंदर वो कई झुर्रू फेर के चले जाते वो हैं वहाँ पर लोगों को। तो ये कराची शहर में इस तरह की जो लोगों ने ब्लूमार की, इसी बात पे सरकारी जगहों पे चीफ जस्टिस साहब की जब सोमोटो एक्शन हो, उन्होंने कहा ये तमाम पार्क खाली कराएं, ये तमाम ग्राउंड, तमाम फुटपाथ, तमाम नालेज, तमाम ये, उसके ऊपर लोगों में अवेयरनेस आई है कि जब वो देख रहे हैं कि जिस तरह अभी अब नस्ला टावर जो है आप देखें ये पूरा नाजायज़ नहीं है। 1000 कुछ गज का ये क्या नाम कहते हैं नस्ला टावर है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पूरा टावर गिराना मतलब ये केक तो है नहीं कि हाँ, आपने जो 376 गज कब्जा किया हुआ रोड के ऊपर, उस पर आपने तलवार मार के और बाकी बिल्कुल से ठीक बात है। बशीर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक मुझे बार बार जो है ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें।